तो हेलो एवरीवन, मैं अंशुल गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं बच्चों क्रिस क्रॉस क्लासेस में। और आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं अपने क्लास 12 की पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जो कि है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। तो इसके बारे में हम ब्रीफली बिल्कुल समझेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हैं जिनके बारे में हमें जानना जरूरी है। और इस चैप्टर का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, नोट्स वगैरह सब कुछ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो चेकआउट करना बिल्कुल भी ना भूलें। रेगुलर क्लासेस को देखिए, क्योंकि रेगुलर शाम में 5 बजे इसी तरीके से आपके लिए वीडियोस आएंगे हर चैप्टर के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के बारे में कि भाई उसके अंदर कौन कौन से कॉन्सेप्ट हैं, और उसका जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन होगा उसके लिंक आपको हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमेशा मिल जाया करेंगे। तो फटाफट से देखते हैं भाई। देखो, सबसे पहले अमेरिकी वर्चस्व, समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इसके अंदर हमें ये समझना है कि वर्चस्व है क्या। फिर हम समझेंगे कि अमेरिका ने कौन कौन से ऑपरेशंस किए, अमेरिका का वर्चस्व, उसकी विशेषता क्या है, उसके बारे में जानेंगे। अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में अवरोध कौन कौन से हैं, अमेरिकी वर्चस्व से निपटा कैसे जा सकता है, और अमेरिका और भारत के संबंध किस प्रकार के हैं, इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें यह समझना है कि वर्चस्व क्या है। तो देखो, वर्चस्व का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति जिसमें एक देश विश्व में इतना ज्यादा शक्तिशाली, प्रभावशाली हो कि वह अन्य देशों से जो चाहे वो करवा ले, पर उनका कोई भी कार्य करने के लिए बाध्य ना हो। यानी अपनी मर्जी से जो चाहे वो विश्व के अंदर कर सके और उसे कोई रोकने वाला ना हो। 1991 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, ठीक है, तो उसके बाद जो स्थिति पैदा हुई वो इसी तरीके की थी। किस तरीके की थी? जिसके अंदर अमेरिका जो चाहे वो कर सकता था और उसे रोकने वाला कोई नहीं था। और इसी वजह से उसने मनमाने ढंग से क्या किया, 4 ऑपरेशन चलाए थे। कौन सा ऑपरेशन? डेजर्ट स्टॉर्म, इराक के विरोध में चलाया था। ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच, जिसमें जो अमेरिका के 2 दूतावास थे, ठीक है, नैरोबी और दार ए सलाम में, वहां पर हमला हुआ था तो उसके खिलाफ चलाया था। फिर था हमारा ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम, जो कि 9/11 का हमला हुआ था 2001 में अमेरिका के खिलाफ, उसके खिलाफ चलाया था। और ऑपरेशन इराकी फ्रीडम, ठीक है, जो कि कब चलाया गया था भाई? इराक की फ्रीडम के लिए। यानी ऐसा बोल के कि इराक में क्या किया जा रहा है भाई, ऐसे हथियार बनाए जा रहे हैं जो मानव जाति के लिए क्या है, खतरनाक है, सामूहिक संघार के हथियार। तो उसके खिलाफ ऑपरेशन चलाया था कौन सा? अमेरिका ने, ऑपरेशन इराकी फ्रीडम। तो इन सब चारों ऑपरेशंस के बारे में पढ़ना है। फिर बात आती है अमेरिका के वर्चस्व की। बात करें तो उसका देखो 4 प्रकार के वर्चस्व हैं: आर्थिक वर्चस्व, सैन्य वर्चस्व, ढांचागत वर्चस्व और सांस्कृतिक वर्चस्व। आर्थिक वर्चस्व के अंतर्गत क्या है कि भाई विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है अमेरिका। हर क्षेत्र की, यानी किसी भी इंडस्ट्री के अंदर अगर आप देखो तो जो सबसे बड़ी 3 कंपनियां हैं उनमें से एक हमेशा कौन सी है? अमेरिका की है। डॉलर का वर्चस्व है, विश्व में डॉलर एक प्रभावशाली करेंसी है और सभी बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय संस्थानों में अमेरिका की क्या है? एक महत्वपूर्ण भूमिका है। चाहे वो IMF हो, चाहे वो हमारा वर्ल्ड बैंक हो, सभी में अमेरिका की क्या है? एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सैन्य वर्चस्व के बारे में बात करें तो विश्व की सबसे बड़ी सेना अमेरिका के पास है। अमेरिका के नीचे के जो 12 देश हैं वो कुल मिलाकर जितना खर्च करते हैं अपनी सेना पर, उससे ज्यादा अकेला अमेरिका खर्च करता है। अमेरिका के पास ऐसे हथियार हैं जो विश्व में कहीं भी हमला करने की क्षमता रखते हैं। और साथ ही साथ सिर्फ संख्या में ही नहीं, यानी ऐसा नहीं है कि इसके पास हथियार या सेना संख्या में बड़ी है, बट क्योंकि इसके गुण भी क्या है, गुणात्मक रूप से भी क्या है, ये बाकी देशों से बहुत ज्यादा आगे है। ढांचागत वर्चस्व की बात करें तो ढांचागत वर्चस्व का मतलब है कि जैसे जिस पर पूरी विश्व की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है उन सबका नियंत्रण कौन करता है? तो देखो, MBA की डिग्री, जिसे एक महत्वपूर्ण डिग्री माना जाता है, उसकी शुरुआत अमेरिका में हुई। समुद्री मार्गों पर नियंत्रण, जो SLC होती है, सी लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है, उन सब पर नियंत्रण किसका है? अमेरिका का है। जो विश्व पूरा इंटरनेट पर चलता है आज के दौर में, वो इंटरनेट पूरी तरीके से लगभग किसके ऊपर डिपेंडेंट है? अमेरिकन सैटेलाइट्स के ऊपर डिपेंडेंट है। और जितने भी बड़े बड़े संगठन है विश्व के, उन सभी का, लगभग सभी का जो मुख्यालय है वो कहां पर है? अमेरिका में है। सांस्कृतिक वर्चस्व की बात करें तो देखो, अमेरिका का रहन सहन क्या है, बाकी देशों पर प्रभाव डालता है, ठीक है। जो हम नॉर्मली अपने जीवन के अंदर नीली जीन्स पहनते हैं वो अमेरिकी संस्कृति की ही देन है। और हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी देश का हो, कहीं ना कहीं वो अमेरिकियों की तरह जीवन जीने की क्या रखता है? इच्छा रखता है। तो भाई इस तरीके से क्या है, अमेरिका का वर्चस्व कायम है। पर क्या इसके रास्ते में कोई अवरोध भी है? तो बिल्कुल है, ठीक है। यानी क्या कोई चीज है जो इस अमेरिकी वर्चस्व को रोक सकती है? तो बिल्कुल रोक सकती है। देखो, सबसे पहला इसकी संस्थागत बनावट, यानी जिस तरीके से अमेरिका के अंतर्गत सरकार की बनावट है, उस आधार पर अमेरिकी सरकार या राष्ट्रपति अपनी मन मर्जी से कोई भी फैसला पूर्ण रूप से नहीं ले सकता, जिस वजह से कई घटनाओं को रोका जा सकता है। जो अमेरिकी समाज है
वो भी क्या है भाई, पढ़ा लिखा है, वो भी क्या है भाई, जागरूक है। तो इस वजह से वो अपनी सरकार को गलत काम करने से रोक सकता है अगर अमेरिका ऐसा करना चाहे। और नाटो, नाटो क्या है भाई, हमने शीत युद्ध के दौर में पढ़ा था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नाटो के अंदर बेसिकली क्या है, ये बहुत सारे देशों का समूह है और इससे अमेरिका के आर्थिक हित जुड़े हुए हैं, और जहां पर आर्थिक बात आए तो वहां पर अमेरिका को अन्य देशों की सुननी पड़ती है। तो इस वजह से क्या है भाई, नाटो की वजह से अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में क्या है, अवरोध है, यानी कि अमेरिका को वो सभी देश नियंत्रित कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ उनके क्या है, या अमेरिका के उनके साथ क्या है, आर्थिक जो संबंध है वो अच्छे हैं और उसके आर्थिक हित उनसे जुड़े हुए हैं। उसके बाद बात आती है कि भाई चलो ठीक है, हमने मान लिया कि ये अवरोध है, पर एक देश जो है वो क्या कर सकता है भाई, अगर उसे अमेरिकी वर्चस्व से निपटना है तो ऐसा वो क्या कर सकता है। तो इसमें पहला तरीका वो अपना सकता है बैंड वैगन नीति का, यानी कि जिधर की तरफ हवा चले उधर ही की तरफ बह चलो। यानी अगर अभी अमेरिका वर्चस्व में तो अमेरिका के साथ शामिल हो जाओ, आगे जाकर कोई और देश वर्चस्व में होगा तो उसके साथ शामिल हो जाना। तो मतलब जो देश क्या है, वर्चस्व की स्थिति में है, उसका फायदा उठाओ। दूसरा तरीका हो सकता है कि भाई अंतरराष्ट्रीय राजनीति से छुप जाओ, यानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति से बिल्कुल अलग ही हो जाओ। तो छोटे छोटे देश तो ऐसा कर सकते हैं, पर भारत जैसे बड़े देश के लिए ऐसा करना बहुत ज्यादा क्या है, मुश्किल है। तीसरा हो सकता है कि भारत, रूस और चीन आपस में मिलकर क्या करें, गठबंधन बनाए, ठीक है, जिससे वो कुछ हद तक अमेरिका की शक्ति को क्या कर सकेंगे, बैलेंस कर सकेंगे और उस पर दबाव बना सकेंगे, ठीक है। और चौथा तरीका क्या हो सकता है कि बुद्धिजीवियों का गठबंधन बनाया जाए, यानी जितने भी पढ़ने लिखने वाले बुद्धिजीवी हैं, अमेरिका के जो बुद्धिजीवी हैं, उन सबको मिलाकर एक संगठन बनाया जाए जो अमेरिका के कुछ गलत करने पर आवाज उठाए, जिससे अमेरिकी सरकार पर क्या बने, दबाव बने। तो इस तरीके से अमेरिकी वर्चस्व से निपटा जा सकता है। और जो इस चैप्टर का हमारा लास्ट टॉपिक है वो है कि भाई अमेरिका और भारत, यानी अमेरिका और भारत के रिलेशंस कैसे हैं। तो इस बारे में अगर हम बात करें तो इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो भारत में से जो सॉफ्टवेयर का लगभग 65% हिस्सा है वो अमेरिका को निर्यात किया जाता है। अमेरिका की जो कंपनी है बोइंग, ठीक है, जो कि एक विमान कंपनी है, उसके 35% से ज्यादा कर्मचारी कौन है, भारतीय हैं। 3 लाख से ज्यादा भारतीय क्या करते हैं भाई, अमेरिका की सिलिकॉन वैली जो कि उसका आईटी हब है वहां पर काम करते हैं। और साथ ही साथ अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां, जैसे कि आपने गूगल सुना होगा तो उसके अंदर सुंदर पिचाई है, ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर भी सत्य नडेला जो है, तो ये सब क्या है, ये सब भारत से संबंधित है, भारतीय मूल के हैं। तो कहीं ना कहीं अमेरिका में उसके विकास में भारतीयों का एक बहुत बड़ा योगदान है। तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, यानी कि ये टॉपिक्स जो है आपको वो क्या करने हैं, याद रखने हैं, ठीक है। किसके अंदर, जो हमारा चैप्टर है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। इस चैप्टर के डिटेल एक्सप्लेनेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो लाइक जरूर करना अगर अच्छी लगी हो, चैनल सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि रेगुलरली शाम में 5 बजे इसी तरीके से ब्रीफली हम हर चैप्टर को डिस्कस करेंगे और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नोट्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ मिल जाएगा। और आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, क्योंकि 1 अगस्त से हमारा कोर्स शुरू हो रहा है, जिसके अंदर हम सारी चीजें क्लास 12th और CUET दोनों से रिलेटेड चीजें शुरू करेंगे। तो फटाफट से आपको डाउनलोड करो और उस कोर्स के अंदर एनरोल करो। थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। थैंक्स अ लॉट।